हनुमान टोरिया सेवा समिति छतरपुर द्वारा आयोजित और हनुमान टोरिया मंदिर परिसर पर एक दिवसीय निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। ये शिविर लक्ष्मी प्रसाद रावत की स्मृति में उनकी धर्मपत्नी प्रेम रावत, पुत्र रामू रावत, मनोज, कमल, विनोद और पंकज रावत के सहयोग से आयोजित किया गया था। हनुमान टोरिया सेवा समिति के गिरजा पाटकर ने जानकारी देते हुए बताया कि सद्गुरु नेत्र चिकित्सालय चित्रकूट से आए डॉक्टर शिवेंद्र मिश्रा और डॉक्टर प्रदीप मिश्रा सहित 10 सदस्यीय टीम के द्वारा 350 से अधिक आंखों के मरीजों का परीक्षण और जांच की गई, जिसमें 105 मरीज मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए चिन्हित किए गए और बाकी मरीजों का इलाज कर दवा और चश्मे भी वितरित किए गए। इस आयोजन में नेत्रदानी परिवार को सम्मानित किया गया। विदित हो कि आज से 1 माह पहले समाजसेवी भीमसेन ताम्रकार का निधन हो गया था। जैसे ही हनुमान टोरिया सेवा समिति के हरि अग्रवाल को इस बात की जानकारी मिली, श्री ताम्रकार के नेत्रदान करने हेतु उनके परिजनों से बात की गई। भीमसेन ताम्रकार की दोनों आंखें दान कराई गई थीं। दान की आंखों से 4 दृष्टिहीनों को रोशनी मिली है। इसलिए इस कार्यक्रम में भीमसेन ताम्रकार के बेटे मनीष ताम्रकार और विनय ताम्रकार के द्वारा दुख की घड़ी में लिए गए इस साहसिक निर्णय के लिए उन्हें समिति के द्वारा शॉल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। पीड़ित मानवता की सेवा एवं नेत्र रोग से पीड़ित मरीजों के लिए एक दिवसीय निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन हनुमान टोरिया मंदिर पर नगर के प्रतिष्ठित समाजसेवी एवं व्यवसायी रामू रावत और रावत परिवार के सहयोग से उन्होंने अपने पिता स्वर्गीय श्री लक्ष्मी प्रसाद रावत की स्मृति में इस शिविर का आयोजन किया था। और इस शिविर में आज 105 मरीज मोतियाबिंद के लिए चयनित किए गए हैं और 350 मरीजों का आज जांच एवं पंजीयन हुआ है, जिनको चश्मा एवं दवा वितरित की गई है। हम आपको एक जानकारी और दे दें कि हमारी हनुमान टोरिया समिति हमेशा इस कार्य के लिए आगे रहती है और नेत्र दृष्टिहीनों के लिए भी कभी न कहीं काम करती रहती है। तो जो नगर में जिनकी भी ऐसे समाजसेवियों की मृत्यु होती है, निधन होता है, तो हम लोग ज़रूर प्रेरित करते हैं उनको नेत्रदान करने के लिए। तो आज उसी क्रम में भीमसेन ताम्रकार जो समाजसेवी थे, कई संस्थाओं से जुड़े थे, उनका पिछले माह निधन हुआ था। तो उनको जानकारी दी गई तो उन्होंने उनके परिजनों ने एक साहसिक निर्णय लेकर भीमसेन ताम्रकार जी के नेत्रों का दान कराया है। और उसके बाद समिति ने आज निर्णय लिया था कि उनके परिजनों को ये साहसिक निर्णय लेने पर सम्मानित करेंगे। तो आज विनय ताम्रकार एवं मनीष ताम्रकार को यहाँ मंच से सम्मानित भी किया गया है। और आज के शिविर की खास बात यह रही कि आज जो रावत परिवार के सब परिवार के लोग आए थे, उन्होंने न सिर्फ पंजीयन किए हैं मरीजों के, बल्कि अपने हाथों से मरीजों को खाना और खिचड़ी भी वितरण की है। हम रावत परिवार का हृदय से समिति की ओर से धन्यवाद करते हैं। और आने वाली तारीख 26 फरवरी को फिर पुनः ये शिविर लगेगा। तो आप सभी लोग इस शिविर में आएँ और इस शिविर का लगातार लाभ लें। धन्यवाद। केंद्रीय जेल सतना में 26 जनवरी 2024 गणतंत्र दिवस के अवसर पर आजीवन कारावास के 16 बंदी जेल मुख्यालय के आदेश और राज्य शासन से घोषित परिहार का लाभ प्राप्त कर सजा भुगत कर रिहा हुए। रिहा होने वाले प्रत्येक बंदियों को श्रीफल, फ्लावर पॉट, अध्यात्म से जुड़ने हेतु सुंदरकांड, बैठने की आसनी, लंच पैकेट और बंदी पारिश्रमिक पासबुक और बंदी का रिहाई प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। सतना शहर के प्रथम नागरिक और सतना नगर निगम के महापौर योगेश ताम्रकार तथा जेल अधीक्षक लीना कोष्टा द्वारा बंदियों को अपराध से दूर रहने और अपने शेष जीवन को सद्मार्ग पर ले जाने, समाज की मुख्यधारा से जुड़ने की कामना करते हुए उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। रिहा होने वाले बंदियों में सतना जिले की 1 महिला, 3 पुरुष, मैहर जिले का 1 बंदी, पन्ना जिले के 4 पुरुष बंदी, छतरपुर जिले के 7 पुरुष बंदी सजा भुगत कर रिहा हुए। इस मौके पर जेल उपाधीक्षक श्रीकांत त्रिपाठी, उपाधीक्षक सोनवीर सिंह कुशवाहा, कल्याण अधिकारी अनिरुद्ध कुमार तिवारी, सहायक जेल अधीक्षक अभिमन्यु पांडे और जेल स्टाफ मौजूद रहा। और उनको क्या क्या मैसेज संदेश दिया गया और उधर करो लेता। आज केंद्रीय जेल सतना से गणतंत्र दिवस के अवसर पर 16 बंदियों की रिहाई की गई है, जिसमें कि 4 सतना जिले के हैं और 7 छतरपुर के हैं और 4 पन्ना जिले के हैं।
जिसमें एक महिला भी शामिल है। किस तरीके से इन्हें मैसेज दिया गया? सारे बंदियों की रिहाई करते हुए पूरी हो गई कि आप जाइए, 14 साल अपने जीवन के आपने यहाँ पर गुजारे हैं और यहाँ से जाने के बाद एक अच्छे नागरिक के रूप में अपने घर परिवार के साथ रहकर अपना आगे का जीवन व्यतीत करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ उनको यहाँ से आज विदा किया गया। एक ही परिवार के 4 लोग छूटे हैं, उन्हें क्या अपराध था उनका, किस तरीके से उन्हें समझाया? ये क्षणिक अपराध था उनका, जो कि आपसी जमीन का विवाद होने के कारण ये घटना घटित हुई, जिससे एक ही परिवार के चारों भाई यहाँ पर सजा भुगत रहे थे। उन्होंने भी अपने 14 वर्ष यहाँ पर काटे और आज यहाँ जेल से माफ़ी पाकर यहाँ से रिहा हुए हैं। आदेश दिया गया है बंदियों को, आप जरा। आज बड़े खुशी की बात है कि यहाँ से सतना सेंट्रल जेल से 16 बंदियों की रिहाई हुई है। वास्तव में उन्होंने अपने जीवन में छोटी सी भूल की होगी, गुस्से में, आवेश में, उसके कारण से 14 साल से के आसपास वो यहाँ जेल में रहे और 14 साल बाद आज 26 जनवरी को उनको यहाँ से विदा किया गया है। ऐसे 16 परिवार गए हैं। आज अब सुन रहे हैं उनके परिवार के लोग नारेबाजी कर रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। उनके परिवार में इतनी खुशी का अवसर आया है। मैं तो यही कहूँगा उनसे कि उनसे एक भूल हुई है, लेकिन अब अपने बचे हुए जीवन को सत्कर्म में लगाएं, अच्छे काम में लगाएं, समाज सेवा में लगाएं, जिससे कि उनका जो तिरस्कार समाज के द्वारा होना चाहिए वो न होके वो अच्छे व्यक्ति के रूप में यहाँ से निकल के जाने जाएं। यही मेरी शुभकामनाएं हैं उनकी। सतना जिले में 75वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास और उमंग के साथ मनाया गया। मुख्य समारोह का आयोजन पुलिस परेड ग्राउंड में हुआ। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि नगरीय विकास और आवास राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। मुख्य अतिथि ने खुली सुसज्जित जिप्सी में सवार होकर कलेक्टर अनुराग वर्मा, पुलिस अधीक्षक आशुतोष गुप्ता और परेड कमांडर देविका सिंह बघेल के साथ परेड का निरीक्षण किया और सलामी ली। इस मौके पर राज्य मंत्री श्रीमती बागरी ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के जनता के नाम संदेश का वाचन किया। कार्यक्रम के दौरान मुक्त आकाश में रंग बिरंगे गुब्बारे छोड़े गए। मुख्य समारोह में आकर्षक परेड का आयोजन भी हुआ। परेड में विशेष सशस्त्र बल, जिला पुलिस बल पुरुष 1, जिला पुलिस बल पुरुष 2, जिला पुलिस बल महिला, नगर सेना, AKS यूनिवर्सिटी सतना, NSS विंग, NCC गर्ल्स, MLB स्कूल, NCC बॉयज, वेंकट क्रमांक 1, सेंट माइकल हायर सेकेंडरी स्कूल सतना और शौर्या दल के प्लाटून ने बैंड की धुन के साथ 11 टुकड़ियों ने भाग लिया। समारोह में मनभावन सांस्कृतिक कार्यक्रमों और झांकियों का आयोजन भी हुआ। समारोह में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और कारगिल शहीदों के परिजनों और लोकतंत्र सेनानियों का शॉल और श्रीफल से सम्मान किया। समारोह में जिले के 35 विद्यालयों के करीब 2500 छात्र छात्राओं ने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत की धुन पर आकर्षक पीटी का प्रदर्शन किया। गणतंत्र दिवस के मौके पर इस बार फिर केंद्रीय जेल से आजीवन कारावास की सजा काट रहे 12 बंदियों को उनके अच्छे आचरण के चलते सरकार द्वारा उनकी सजा माफ कर उन्हें रिहा किया गया। रिहाई के बाद बंदियों के चेहरे पर खुशी की झलक दिखाई दी। जेल से बाहर निकलते ही बंदी अपने परिवार से मिलकर रो पड़े। सालों बाद अपनों से मिलकर परिवार की खुशी दोगुनी हो गई। इंदौर के केंद्रीय जेल के बाहर आज वो परिवार भी जेल पहुंचे थे जिनके अपने भाई, पति, बेटा या सालों से जुर्म करने के बाद जेल में आजीवन सजा काट रहे थे। गणतंत्र दिवस के मौके पर शासन द्वारा माफी प्राप्त और अच्छे आचरण और अनुशासन में रहने वाले केंद्रीय जेल इंदौर से 12 बंदियों को रिहाई दी गई। सभी आरोपी जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे। वहीं जेल अधीक्षक ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार संवेदनशील सरकार है और वो लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि बंदियों का वेलफेयर कैसे। अब मध्य प्रदेश सरकार ने साल में 4 बार 2 अक्टूबर गांधी जयंती, बाबा साहब अम्बेडकर जयंती, 15 अगस्त और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर बंदियों की रिहाई करने का निर्णय लिया है। इससे बंदियों को निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। वहीं रोजगार की बात पर जेल अधीक्षक ने कहा कि 12 बंदियों में से 6 बंदी ऐसे हैं जब से इन्हें सजा हुई है तब से अपने परिवार से नहीं मिले और न ही इन बंदियों ने पैरोल लिया। ये कैदी अभी घर जाकर पहले घर वालों से मिलेंगे। कुछ बंदियों का
जिन्होंने खेती का काम किया है और जेल में बंदियों को उनकी रुचि के अनुसार काम सिखाया गया। भविष्य में बंदियों को किसी प्रकार का रोजगार नहीं मिलता है और उन्हें मदद की आवश्यकता होगी तो जेल प्रशासन उनकी पूरी मदद करेगा। बताइए, आप किस मामले में सजा काट रहे थे? कितने वर्ष की सजा हुई थी आपको? मेरे को आजीवन की सज़ा थी और 3 साल ऊपर था आजीवन के। नहीं भरने पे 10,000 रुपये जुर्माना लगाया था, तो वो मैं भर चुका हूँ। किसकी हत्या की थी आपने? भाई के लड़के की हो गई थी। कितने साल की हत्या? वो उसी में मानसिक दशा खराब थी मेरी उसमें। कितने साल? क्या हुआ था मानसिक दशा में? मानसिक दशा में ऐसा मतलब चिड़चिड़ापन था, मैंने गुस्सापन आ गया था शरीर में, उससे पन में हो गई। कितने साल की सजा काटी? हमने 14 साल 25 दिन ऊपर काटे। 14 साल 25 दिन। जी सर। अब क्या गुनाह करने से तौबा कर रहे हैं आप? तोबा, बिल्कुल तोबा। और अब घर जाके क्या करेंगे? घर जाके कुछ धंधा खोलेंगे, दुकानदारी कुछ करेंगे। पछतावा हो रहा है आपको? पछतावा है ना, बहुत पछतावा। जेल में आके तौबा कर लिया? जेल में आके तोबा हो गया। आपका नाम बताइए। मेरा नाम चट्टान सिंह है। कहाँ के रहने वाले हैं? सिंघाना। हाँ? सिंघाना। दीदी, आज कैदियों की रिहाई हुई है। कितने कैदी रिहा हुए हैं? कितने वर्षों की सजा काट चुके थे? आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर शासन के द्वारा माफ़ी प्राप्त करके और अच्छे आचरण और अनुशासन में रहने के कारण आज केंद्रीय जेल इंदौर से 12 बंदियों की, जो कि आजीवन कारावास के थे, उनकी रिहाई हुई है। दीदी, देखा जा रहा है कि अब शासन की तरफ से लगातार कैदियों को रिहा किया जा रहा है। कितने वर्षों में कितनी बार कैदियों को रिहा किया जाता है? चूँकि मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार जो है बहुत संवेदनशील सरकार है हमारी, और उन्होंने लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि बंदियों का वेलफेयर कैसे किया जाए। और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो है अब उस वर्ष में 4 बार बंदियों के लिए रिहाई, जिसमें पहले हम सिर्फ 26 जनवरी और 15 अगस्त पर रिहाई होती थी, लेकिन विगत 2 सालों से जो है 2 अक्टूबर गांधी जयंती और बाबा साहब अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में 14 अप्रैल को भी रिहाई होने लग गई है। इससे बंदियों को निश्चित रूप से बहुत फ़ायदा मिलता है, क्योंकि यदि कोई बंदी की सज़ा फरवरी माह में पूरी होती है तो उसको अगस्त तक का इंतज़ार करना पड़ता था, और इस तरीके से वो 2-3 महीने उसको इंतज़ार करना पड़ता था कि जब शासन की माफ़ी आएगी, जब छूटेगा। लेकिन अब वो जो है जनवरी में, फिर उसके बाद अप्रैल में, फिर उसके बाद अगस्त और फिर अक्टूबर, इस तरीके से शासन की इस नीति के तहत बंदियों को बहुत लाभ हुआ। जी, बंदी जो छूटे हैं उनको रोजगार की कहीं ना कहीं समस्या है, इसे लेकर जेल प्रबंधन की तरफ से कोई व्यवस्था कराई जाएगी उनकी? ये जो बंदी छूटे हैं, इसमें से 6 बंदी तो ऐसे हैं कि जो जिस दिन सज़ा हुई थी उस दिनांक से लगाकर आज तक जेल में ही, वो कभी पैरोल भी नहीं गए हैं। तो अभी तो वो सब अपने घर पे जा रहे हैं, वहाँ पे वो जिनका खेती किसानी या जो उनका परंपरागत काम था वो करेंगे, और उनको हम लोगों ने जेल में जो है उनके रुचि अनुसार स्किल डेवलपमेंट के काम भी सिखाए हैं। और भविष्य में यदि उनको किसी प्रकार के रोजगार नहीं मिलता है और उनको हमारे मदद की आवश्यकता लगेगी तो जेल प्रशासन उनकी पूरी मदद करेगा। कैदियों को किस तरह का संदेश दिया? कैदियों को यही संदेश है कि आप जीवन में जो भी आपसे भूल चूक हो गई हो उसको भूल करके, जैसे कि गांधी जी की धारणा है कि घृणा जो है अपराधी से नहीं अपराध से करना चाहिए, तो अनुशासन का जो है उसमें यदि आप रहेंगे तो आप जो है शासन की नीतियों का लाभ पाएंगे और सकुशल अपने घर और अपने परिवार के बीच में पहुंच पाएंगे। हर वर्ष की भांति इस बार भी गणतंत्र दिवस पर जनपद पंचायत राजनगर के मुख्यालय प्रांगण में गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि जनपद पंचायत अध्यक्ष राजनगर प्रेमबाई मनीराम कुशवाहा, जनपद उपाध्यक्ष पुष्पेंद्र अवस्थी, अनुविभागीय अधिकारी राजनगर प्रखर सिंह, तहसीलदार जन्मेजय मिश्रा और जनपद मुख्य कार्यपालन अधिकारी राकेश शुक्ला, राजनगर नगर परिषद सीएमओ बसंत चतुर्वेदी, नगर परिषद अध्यक्ष जीतू वर्मा, अधिवक्ता संघ अध्यक्ष राजनगर वीरेंद्र तिवारी, मोंटी अग्निहोत्री, शिक्षा विभाग से विकासखंड अधिकारी आरएम सिंह सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। ध्वजारोहण और राष्ट्रगान के साथ प्रारंभ होकर एनसीसी कैडेट्स और कोटवारों की परेड, सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट हाई स्कूल खजुराहो के छात्रों द्वारा बैंड का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया गया। गुब्बारे छोड़ने के साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रारंभ हुए। विद्यालयीन छात्र छात्राओं द्वारा मनमोहक नृत्य और गायन प्रस्तुत किए गए। साथ ही विभिन्न विद्यालयों और विभागों की झांकियां भी प्रदर्शित की गई। मैहर में 26 जनवरी का राष्ट्रीय पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया।
कुछ शासकीय संस्थानों को छोड़कर सभी शासकीय कार्यालय, विद्यालय सहित प्राइवेट संस्थानों में 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। मैहर जिला कलेक्टर कार्यालय में जिला कलेक्टर रानी बाटड़ ने तिरंगा फहराया। विधायक श्रीकांत चतुर्वेदी ने भी तिरंगा फहराया। बदनपुर में स्थित पुष्पांजलि विद्यालय मंदिर प्राइवेट विद्यालय मंदिर में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ गणतंत्र दिवस मनाया गया, जहां जिला पंचायत सदस्य जयंती तिवारी मुख्य अतिथि के तौर पर रहीं। इसी के साथ ही बच्चों की मनमोहक प्रस्तुति पर उन्हें पुरस्कृत भी किया गया। देशभक्ति गीतों के साथ विद्यालय का सांस्कृतिक कार्यक्रम राममय हो गया। बच्चों ने भक्ति गीत, नृत्य की शानदार प्रस्तुतियां देकर कार्यक्रम में पहुंचे लोगों का मन मोह लिया। छतरपुर जिले के नौगांव शहर से 30 किलोमीटर की दूरी पर दौनी ग्राम में आज 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर भूतपूर्व सैनिकों को सम्मानित किया गया। भूतपूर्व सैनिक के बलिदान को याद करते हुए पहले दीप प्रज्वलित करके सरस्वती वंदना की गई, फिर स्कूल की छोटी छोटी बालिकाओं द्वारा राष्ट्रीय गीत गाया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ अतिथियों ने कहा कि देश के जवान रात दिन देश की सुरक्षा में सीमा पर तैनात रहते हैं। सैनिकों की पहरेदारी से ही हम निश्चिंत होकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम सभी को अपने वीर जवानों पर गर्व है, जो राष्ट्र सेवा में अपना सर्वोच्च बलिदान दे रहे हैं। शहीद हुए पूर्व सैनिकों के राष्ट्र के प्रति सर्वोच्च बलिदान व देश के प्रति समर्पित सेवा को याद कर उन्हें सम्मानित करना हमारा कर्तव्य है। राष्ट्र शहीदों के बलिदानों को सदैव याद रखा जाएगा। देश की आजादी के लिए हुए विभिन्न आंदोलनों तथा इसके पश्चात राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को बनाए रखने के लिए देश के शूरवीरों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। वीर सैनिक सीमाओं पर ही नहीं, आपदा सहित तमाम अन्य विपदाओं में भी अहम भूमिका निभाते हैं। आज आपका भूतपूर्व सैनिकों का सम्मान हुआ, आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? मैं उसमें कहना चाहूँगा कि ये सम्मान तो देखो, इसका जो मैनेजर है, मैनेजमेंट मैंने स्वयं किया। वो ये किया मैंने जो छतरपुर में लेटेस्ट 10-12 दिन पहले छतरपुर में हुआ था, उनके साथ में नगर पालिका अध्यक्ष या उप नगर पालिका अध्यक्ष जो है उन्होंने किया था। तो मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि गांव का व्यक्ति, अगर गांव में कोई गांव का सैनिक आता है रिटायर्ड होके, तो कोई करे ना करे, उसके गांव को सम्मान उसका करना चाहिए। क्योंकि लेटेस्ट मुझसे 1 या 2 साल पहले मेरे ही रिलेटेड भाई साहब आए थे, तो वो आए और चुपचाप अपने घर में जाके दूसरी जॉब भी करने लगे प्रेजेंट में एयरपोर्ट खजुराहो में। लेकिन सम्मान के नाम पे उनका कोई कुछ नहीं हुआ, ना ही 15 अगस्त और 26 जनवरी किसी भी दिन उनको बुलाया नहीं गया। तो मैंने उसी के लिए अपना खुद का प्रोग्राम करके अपना सम्मान आयोजित किया। नगर परिषद अमरपाटन क्षेत्र की जनता को 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही मुख्य नगर पालिका अधिकारी होने के नाते मेरी आप लोगों से अपील है कि स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। कचरा नगर पालिका से चलने वाले वाहन में ही डालें। अपने घरों में 2 तरह के डस्टबिन रखें। और व्यापारी वर्ग से अनुरोध है कि वो पॉलीथीन का उपयोग ना करें, मांस मच्छियों का खुले में व्यापार ना करें और नगर पालिका के जो भी कर हैं उनका समय पर भुगतान करें। धन्यवाद। इस 75वें गणतंत्र में नगर वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं गणतंत्र दिवस के इस पावन पुनीत अवसर पर मैं नगर वासियों से एक निवेदन करूंगा कि जो पूरे देश को स्वच्छता के विषय में लेकर एक मुहिम चल रही है, उस स्वच्छता में हमारी मदद करें, सहयोग करें, जिससे हमारा नगर साफ स्वच्छ रहे और सुरक्षित रहे, समृद्ध रहे, स्वस्थ रहे। छतरपुर के परिवहन विभाग की ओर से सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। विक्रमजीत सिंह, आरटीओ, जिला परिवहन कार्यालय, छतरपुर। सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जिला जेल परिवार की ओर से आप सभी को बधाई। राम शिरोमणि पांडे, जेलर, जिला जेल, छतरपुर। छतरपुर पुलिस परिवार की ओर से सभी छतरपुर वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आरआई पूर्णिमा मिश्रा, पुलिस लाइन, छतरपुर। सभी क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। कमलेश साहू, थाना प्रभारी,
सिविल लाइन, छतरपुर। छतरपुर के सभी नागरिकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जटाशंकर परिवार की ओर से हार्दिक बधाई। भगवत शरण अग्रवाल, संचालक, होटल जटाशंकर, छतरपुर। सभी क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चौबे चौधरी, सामाजिक कार्यकर्ता एवं कांग्रेस नेता, छतरपुर। समाज सेवी और व्यापारी डालडे मातेले की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक बधाई। खनिज विभाग छतरपुर की ओर से सभी क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। रमाकांत तिवारी, खनिज इंस्पेक्टर। सभी क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सुरेश कुमार पटेल, उप संचालक, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, छतरपुर। सभी क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जिलाध्यक्ष भाजपा किसान मोर्चा, बॉबी राजा, गठेवरा। ये जो है अभी 22 तारीख से 26 तारीख तक संपूर्ण जिले में, प्रदेश में स्वच्छता दिवस मनाया जा रहा है। तो हर ऑफिस में, यहाँ तक कि घर घर में सभी लोग अपने अपने घर में अच्छी साफ सफाई, स्वच्छ वातावरण निर्मित करें, ताकि जो है अच्छे विचार लोगों के दिमाग में आए, अपने दिमाग में आए, और देश के प्रति, अपने प्रदेश के प्रति एक अच्छी भावना के साथ सब मिलजुल कर काम करें। पहले तो प्रभु राम की जय हो, जय श्री राम। आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान राम आपके जीवन में समृद्धि लाए, खुशहाली लाएं और सब स्वस्थ रहें, निरोग रहें। इसी श्रद्धा के साथ बोले जय जय श्री राम। और क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, शासन द्वारा स्वच्छता को लेकर बहुत अभिन्न पहल की जा रही है। मैं सभी से निवेदन करूंगा, अपने आसपास स्वच्छता बनाकर रखें और सभी स्वस्थ रहें, निरोग रहें। मैं संजीव नगरिया, शीलिंग ग्रुप ऑफ स्कूल्स, शीलिंग पब्लिक स्कूल, शीलिंग होम इंग्लिश स्कूल और शीलिंग किड्स तरफ से पूरी छतरपुर वासियों को उत्तम स्वास्थ्य और प्रगति की शुभकामनाएं दे रहा हूं। इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी प्रसन्न रहें, प्रगतिशील रहें, सकारात्मक रहें और प्रेम भाव से समाज में का निर्माण करें। इस दौरान छतरपुर एक प्रगति की राह पर है, जिसमें आम व्यक्ति का भी सहयोग अपेक्षित है। यातायात की समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं, क्योंकि वाहन बढ़ रहे हैं, एक्सीडेंट आए दिन नज़र आते हैं। तो मैं सबसे अपेक्षा ये करता हूँ कि यातायात नियमों का पालन करें और स्वयं भी सुरक्षित रहें और बाकी समाज को भी सुरक्षित रखें। स्वच्छता में देखिए, बहुत लंबी समय से एक अभियान चल रहा है, जिसमें कई बार छतरपुर ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। तो जितना सक्षम रखेंगे अपने माहौल को, उतना अंतरात्मा से भी हम स्वच्छ रहेंगे, शारीरिक रूप से भी स्वच्छ रहेंगे, स्वास्थ्य रूप से भी स्वच्छ रहेंगे। हमारा छतरपुर सुंदर दिखेगा। तो हरियाली के प्रति भी काम करें, स्वच्छता के प्रति भी काम करें। यही सब संदेश है मेरा इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर। जब आँख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, और जब आँख बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो। हम यदि मर भी जाए तो कोई गम नहीं, लेकिन मिट्टी हिंदुस्तान की हो। इन्हीं चार पंक्तियों के साथ सभी नगरवासियों में जिलेवासियों को 75वें गणतंत्र दिवस की अनेक ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। और आज के दिन उन अमर शहीदों को हम याद करते हैं, जिनकी बलिदान से हम सभी को आज़ादी मिली थी और हम सभी लोग आज के दिन गणतंत्र हुए थे। इसीलिए हम सभी लोग गणतंत्र दिवस के रूप में आज का दिन मनाते हैं। और हम आप सभी से एक बात और शेयर करना चाहते हैं कि जितनी खुशी हिंदुस्तान में, अपने भारत में 22 जनवरी को सभी को हुई है, सभी ने अपने अपने तरीके से भगवान श्री राम का दिवस मनाया है। जिस दिन भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हुई, तो हम ये कहने में संकोच नहीं करेंगे कि अब राम राज्य आने ही वाला है और राम राज्य आके ही रहेगा। एक बार पुनः सभी नगरवासियों को, सभी जिलेवासियों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं में बधाई हम सभी को देते हैं।
धन्यवाद।